आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। ये कहानी भी बहुत अजीब है और ये कहानी में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। छत्तीसगढ़ की कहानी है ये। सिमगा गांव है, वहाँ पर सिमगा में एक स्मृति नगर है, स्मृति नगर। ये वहाँ की कहानी है। नीलेश दहरे, जिसकी उम्र 24 साल थी, ये अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहता था। जिसकी शादी नहीं हुई थी, ये अनमैरिड लड़का था। ये अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहता था। 7 अक्टूबर को अचानक 7 अक्टूबर 2023 को अचानक से गायब हो गया ये। इसके घर वाले ढूंढते रह गए। अब इसके घर वालों को जहाँ जहाँ उम्मीद थी कि जा सकता है वहाँ वहाँ वो लोग गए। सारे दोस्तों को फ़ोन किया, सारे रिश्तेदारों के पास चले गए। अलग अलग लोग अलग अलग जगह भागदौड़ करने लगे। यानी इसकी जो माँ थी वो अलग जाने लगी इसको ढूंढने के लिए, इसके जो पिताजी थे वो अलग ढूंढने लगे, इसका भाई अलग ढूंढने लगा। यानी पूरा के पूरा घर इसको ढूंढने लगा, पर यह नहीं मिला। जब ये लोग थक हार गए दिन और रात ढूंढकर इसको, नीलेश को, तब ये लोग 10 अक्टूबर यानी कि 3 दिन बाद ये लोग पहुंचे पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने के लिए। पुलिस में इन लोगों ने कंप्लेन किया और बताया कि 7 अक्टूबर से यानी 3 दिन से नीलेश दहरे गायब है। पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। पुलिस ने सबसे पहले नीलेश का कॉल ट्रेस किया। कॉल ट्रेस करने पे यह पता चला कि लास्ट सीन जो था, आखिरी लोकेशन उसका सिमगा गांव का था। सिमगा गांव में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची। उसके काफ़ी दोस्तों से पूछी कि कहाँ है, कहाँ मिलेगा, कहाँ गया है। कोई किसी को कुछ भी पता नहीं। नीलेश दहरे के बारे में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि ये एक म्यूजिशियन था और इसने 2 एल्बम्स बनाए थे पहले, और इसका एक और एल्बम अपकमिंग था, आने ही वाला था। पुलिस ने टीम बनाई। टीम बनाकर 72 घंटे तक पुलिस सिमगा गांव में रही, कैंप लगाकर। यानी दिन और रात 72 आवर्स पुलिस ने वहाँ पर मेहनत की इसको तलाशने के लिए। उनके जितने भी इन्फॉर्मर्स थे पुलिस के, या जो पुलिस के वेल विशर्स होते हैं, हर एक इलाके में बहुत सारे लोग होते हैं जो पुलिस के सपोर्टर्स होते हैं, पुलिस के वेल विशर्स होते हैं, पुलिस के हर अच्छे बुरे काम में पुलिस की सहायता करते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस ने पूछा, उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन किया सिमगा गांव के, पर किसी को कुछ भी नहीं मालूम। उसके सारे दोस्तों को पूछ लिया पुलिस ने, किसी को कुछ भी नहीं पता चला। मगर ये 72 आवर्स में, 72 घंटों में इनको एक क्लू मिला। वो क्लू का नाम था मोंटू। पुलिस ने मोंटू कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सारी चीज़ों को पता करना स्टार्ट किया। पता चला कि मोंटू एक गैंग चलाता है। यानी आपने सुना होगा अंडरवर्ल्ड टाइप की एक गैंग होती है, वैसे ये इसके साथ में 10 लड़कों को लेकर इसने एक गैंग बनाया था। और ये जो 10 लड़के थे ये भी कोई खास मैच्योर्ड नहीं थे, मतलब लगभग छोटी उम्र के ही थे, बहुत ज़्यादा एजेड कोई नहीं था इसमें। इन लोगों ने एक गैंग बनाया था और गैंग का नाम था मोटिवेशन गैंग। मोटिवेशन गैंग का लीडर मोंटू था। मोटिवेशन मतलब सुनकर अजीब सा लगता है कि अच्छा लगता है, यानी कोई मोटिवेशन ये लोग करते होंगे, मोटिवेट करते होंगे लोगों को, मगर ऐसा नहीं था, बिल्कुल इससे ऑपोजिट में थी बात। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस को पता चला, धीरे धीरे एक एक चीज़ पुलिस के सामने आने लगी कि ये गैंग का काम जो था ये लूटपाट, और ये गैंग की जो दहशत थी वो 20 से 25 गांव में थी आसपास के। ये इन लोगों के खिलाफ कोई जाता नहीं था। इन लोगों का काम था लूटपाट और डकैती और तस्करी, गांजा बेचना, खरीदना, बेचना और वसूली करना, एक्सटॉर्शन वगैरह वगैरह, जितने भी टाइप के क्राइम होते हैं, हर टाइप के क्राइम ये लोग करते थे। एक और बात पता चली कि मोंटू और नीलेश दोनों मामा भांजे थे। यानी मोंटू जो था वो नीलेश का मामा था। नीलेश ने मोंटू से 1,60,000 रुपये लिए थे और मोंटू की एक्टिवा बाइक भी नीलेश के पास ही थी। वो पैसे के लिए मोंटू उससे जब मांगने जाता नीलेश से, तो नीलेश उसको पुलिस की धमकी देता
कि तेरे ऊपर पहले भी बहुत सारे केसेस है, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा, पुलिस से तुझे प्रॉब्लम होगा वगैरह वगैरह, पुलिस के नाम से वो कुल मिला के धमकियां देता था नीलेश। और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि 7 अक्टूबर को मोंटू और उसकी गैंग, उसके साथ जो 10 लोग थे उसकी गैंग के, वो लोग नीलेश के पास आए थे। और यह भी पता चला कि वो लोग एक एर्टिगा कार में आए थे। पुलिस दिन और रात पुलिस ने जुटा दिया इन लोगों के खिलाफ एविडेंस को इकट्ठा करने में। पुलिस ने तुरंत मोंटू को गिरफ्तार किया। मोंटू को गिरफ्तार करने के बाद में मोंटू से काफ़ी चीज़ें पता चली, काफ़ी चीज़ों का खुलासा हुआ उससे। जैसे कि मोंटू ने पुलिस को बताया कि हाँ, हम लोगों ने उसको वहाँ से पकड़े थे और पकड़कर हम लोगों ने कहाँ लेकर गए, आगे आपको पता चलेगा। ये जो पूरा मामला था, ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और ये जो मोंटू जहाँ पर रहता था, ये सारा मामला था सुपेला पुलिस स्टेशन का। फिर मोंटू के गैंग के 6 लोगों को उस वक्त अरेस्ट किया गया और 4 लोग फरार थे। इन लोगों ने सबसे अलग अलग पूछताछ की गई, सबको अलग अलग रख के पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से बताया कि नीलेश को ले जाकर इन लोगों ने डंडे से बहुत मारा, मगर मारने के दौरान नीलेश की जान निकल गई, यानी उसकी हत्या हो गई। हालांकि इन लोगों ने यह भी बताया कि इनका इरादा नीलेश का मर्डर करना नहीं था, मगर नीलेश ने दम तोड़ दिया, यानी नीलेश मर गया। मरने के बाद में अब ये लोग घबरा गए कि बॉडी को अगर ऐसे ही इसको छोड़ देंगे तो पुलिस का प्रॉब्लम क्रिएट होएगा, पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी, कोई ना कोई पुलिस में कंप्लेन करेगा इसकी लाश देखकर। अब लाश का करे क्या? इन लोगों ने एक अपने दोस्त के घर पे लेके गए, जो वहीं रहता था पास ही में। उसके घर पे लेके जाकर उसको नीलेश की बॉडी के पीस किए इन लोगों ने, यानी कि उसके टुकड़े करने चालू कर दिए और कुल्हाड़ी से टुकड़े किए इन लोगों ने। जिसके घर पे लेके गए थे उसका सिर्फ इतना ही रोल था कि उसने अपना घर इस्तेमाल करने दिया इन लोगों को, और वो भी मोंटू की दहशत से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 से 25 गांव तक ये गैंग की दहशत थी। ये लड़का भी डरता था, इसने अपना घर को इस्तेमाल करने के लिए दिया। इन लोगों ने इस तरीके से इस्तेमाल किया कि 10 टुकड़े किए, 10 टुकड़े करके घर को बराबर से साफ वगैरह कर दिए और वो 10 टुकड़ों को इन लोगों ने एक बोरी में डाल दिए। बोरी में डालकर इन लोगों ने बोरी में डाले, बोरी में डालकर 3 गोनी में डाले, यानी 10 टुकड़े को, कुछ टुकड़ों को 3 गोनी में डाले और थोड़े से टुकड़ों को 1 गोनी में अलग अलग डाले। अब वो 3 गोनी को इन लोगों ने तीन गोनी को इन लोगों ने शिवनाथ नदी में डालकर आ गए। और एक जो टुकड़ा था उसको इन लोगों ने 150 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पे डाल के आ गए। यानी अलग अलग इन लोगों ने डाले, और अलग अलग इन लोगों का जो डालने का मकसद था टुकड़ों को, वो यही था कि अगर समझो पुलिस को जिस्म का कोई हिस्सा मिला उसका, तो दूसरा हिस्सा ना मिले, ताकि पहचान में ना आए कि ये किसकी लाश है। अब ये सारा होने के बाद में पुलिस ने इन 6 को अरेस्ट किया। 4 इस वक्त तक वांटेड थे, बाद में वो 4 भी पकड़ा गए। ये जो मामला था, ये मामले को पूरा इन्वेस्टिगेशन करने वाले IPS अभिषेक पल्लवा साहब थे। बहुत अच्छे और जेन्युइन ऑफिसर है ये। इनकी बहुत सारे वीडियोस है, इन्होंने बहुत सारे मामलात में 100% रिजल्ट दिए हैं। वैसे इस मामले में भी इन्होंने 100% रिजल्ट दिए। तो आइए एक नज़र हम उस न्यूज़ पर डालते हैं, जो न्यूज़ में अभिषेक पल्लवा साहब ने, IPS ऑफिसर ने, ये जो आरोपी थे, आरोपियों को पकड़कर जो कबूल करवाए हैं कैमरा के सामने। आइए वो देखते हैं। किन किन अपराध में जेल गए हो? 34(2) NDPS जी सर। NDPS में क्या, गांजा में, हीरोइन में? गांजा में। गांजा कहाँ से लाते थे? कहाँ पे? सिंगा से। सिंगा से। और क्या कर रहे थे उस गांजा का?
बेच रहे थे, बेचने का काम करते हो। सुना है तुम्हारा बहुत खौफ है गांव में। कौन सा गांव है तुम्हारा? ग्राम कचलोन। ग्राम कचलोन। कचकून। जी। तो अभी क्यों हत्या की इसकी? पैसे का लेन देन था सर। पैसे का लेन देन था। कितने का लेन देन था? 1-1.5 लाख का। 1.5 लाख के लेन देन के लिए उसकी पूरी काट काट के हत्या कर दी तुम लोगों ने उसकी? हाँ, मारने का उद्देश्य, जान से मारने का उद्देश्य नहीं था सर। तो उद्देश्य क्या था? वैसे पैसे का लेन देन, 2-4 लड़ाई झगड़ा था सर। तो फिर हत्या कैसे हो गई? गलती से मर गया सर। गलती से कैसे मर जाएगा? क्योंकि 8-8 टुकड़े कर दिए ऊपर से लेके नीचे तक तुम लोगों ने, तो गलती से कैसे होगा? तो उसकी हत्या कैसे की तुम लोगों ने? डंडे से मारे सर। पर डंडे से मारे। डंडे से मारे, कहाँ मारे डंडे में? पीछे पीठ में, हाँ इधर कमर में, हाँ। पैर में सर। तो पीठ कमर में मारने से मरेगा ही नहीं आदमी तो। अचानक से गिर गया सर। अरे पीठ में मारने से कोई मरता ही नहीं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम? कोई बेवकूफ़ मैं ही हूँ क्या यहाँ पे? कैसे मरा बताओ? वैसे ही मारते मारते मर गए सर। सर्वर में लगा था क्या उसके? पेट में मारे थे क्या? नहीं सर। पीछे मारने से तो आदमी नहीं मरता। उसके बाद क्या हुआ? मर गया तो फिर कितने आखिर कितने लोगों ने मारा डंडा? एक तुमने मारा और वरुण, हाँ भोज सब मिल के मारे हो। इतनी बुरी तरह मारोगे तो मर ही जाएगा। फिर क्या किया तुम लोगों ने मारने के बाद? घर ले गए सर। यहाँ कितने तारीख को उठाए तुम लोग उसको? 6-7 तारीख। 7 तारीख को उठाए। उठा के कहाँ ले गए? गाँव ले गए सर। गाँव ले गए सीधा? जी सर। वो उसको पकड़ के ले गए या वो उसको कुछ बातों में ले गए? उसको बातों में बहला फुसला के ले गए। वहाँ जाने के बाद क्या किए? बातचीत करते करते मारपीट चल गई। कितने शाम को भी मारपीट? सुबह हुई, दोपहर में, कब हुई? रात में हुई। कितने बजे? 8-9 बजे। तो वो मर गया। फिर क्या किया तुम लोग? उसको घर लेके गए सर। किसके? अपने घर? मनीष के घर। मनीष के घर। फिर क्या किया? फिर वहीं रख दिए सर रात में। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद इन वरुण लोग उसको काटे वाले सर। ये लोग काटे क्यों? उसको मर गया, खाना फेंकने को। कहाँ फेंके? नदी में फेंके कुछ टुकड़ा, हाँ, और कुछ टुकड़ा बसना रोड में हाईवे में सर। हाईवे में फेंके। तो ये अलग अलग जगह फेंकने का प्लान किसका था? मेरा था सर। तुम्हारा प्लान था। और वो फेंकने के लिए कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल किया तुम लोग? एक अर्टिगा था सर, एक और स्प्लेंडर प्लस। स्प्लेंडर प्लस था। स्प्लेंडर प्लस किसका था? वो दोस्त का था, साहिल का। साहिल का था। तो साहिल को बताए थे कि वो नहीं पता सर। उसको नहीं पता। और अर्टिगा किसका था? बुकिंग किराए किराए का अर्टिगा था। वो उसको तुम लोग निर्ममता से हत्या कर दिए उसकी। पहले भी कभी हत्या किया हो गया? नहीं सर। क्या गैंग था इनका? मोटिवेशन गैंग। कितने में सदस्य हैं इस गैंग के? 4 जने साथ राजा और एक नईम। राजा और नईम भी है। मोटिवेशन गैंग। ये गैंग कब बना आपका मोटिवेशन गैंग? साल भर हो रहा है सर। साल भर। क्या क्या काम करता है आपका ये मोटिवेशन गैंग? कुछ काम नहीं सर, इसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। लड़ाई झगड़ा करते हो? और क्या करते हो? दारू वारू बेचते हैं। दारू वारू बेचते हो मोटिवेशन के लिए? और गांजा बेचते हो मोटिवेशन के लिए? हाँ, गांजा बेचते हो, दारू बेचते हो, मार पिटाई करते हो, हत्या करते हो, और मोटिवेशन, तो मोटिवेशन शब्द को तो बदनाम कर दिया तुम लोगों ने। तो तुम्हारे मोटिवेशन गैंग में सदस्य बढ़ भी रहे हैं क्या? उतने ही हैं? नहीं, अभी नहीं बढ़े सर। तो फिर क्या मोटिवेट किया तुमने? मोटिवेशन गैंग बनाया है। चलो पीछे जाओ। नरेंद्र, महेश्वरी। तुम क्या किए इस हत्याकांड में? कुछ नहीं किया हूँ सर। यहाँ से स्कूटी चलाते ले गया हूँ मैंने। वो जो स्कूटी यहाँ गहना था उसको। किसका स्कूटी? वो अपना मेरा ही गहना था उसके पास। मृतक का स्कूटी तुम ही लेके गए हो और कुछ नहीं किए हो तुम? नहीं, देख रहा था सर। देख रहा था? वो कोई मूवी चल रही थी क्या? देख रहे थे तुम? हत्याकांड हो रहा है और देख रहे थे तुम? तुम क्या डंडा उठाए, कुल्हाड़ी उठाए? तुम क्या उठाए थे? कुछ नहीं चला। नहीं उठाए क्या थे? देख, डंडा रखा। डंडा रखे थे। हाँ, चलो पीछे हो। कितने में गाड़ी रखे थे वो? 15,000। चलो आगे आओ। तुम आगे आओ भाई। तुम भी मोटिवेशन गैंग में थे क्या? नहीं सर, तुम्हारे यहाँ काटा गया है? अरे भाई, बॉडी को काटा इसके घर में गया है।
तुम्हारे घर में मनीष तुम्हारे नाम पे भी अपराध है पहले? पहली बार जेल गए हो कभी? तो ये कटा कटाई में क्यों फंस गए तू? डर में सर। डर में? किसी का डर? तुम्हें ये डर नहीं लगा मेरे घर में शरीर कट रहा है, कल को पकड़ेगी पुलिस मुझे? वो कोई डर नहीं था तुम्हें? किसका डर था तुम्हें? तुम बोलो डर से तुमने घर में कटवाया, किसका डर था? हाँ, तुम्हारी ये लोग हत्या ना कर दें इसलिए तुम। अच्छा, तुम्हारे घर में और कौन कौन था उस टाइम जब कटाई हुई? मम्मी रहते। और तुम्हारी मम्मी ने रोका नहीं? नहीं, मम्मी मेंटली डिस्टर्ब है। तुमने किस चीज़ से काटा? कुल्हाड़ी कौन लेके आया? यही लोग लाए थे। तुम्हारे घर कोई क्यों चुने? तुम लोग पीते होते हो क्या इनके साथ? तुम कैसे जानते हो इनको? गांव के हैं। चलो पीछे ही लग रहा है। क्या नाम है? वरुण सोनकर। मैं तो चेहरा देख के समझ जाता हूँ ना कौन कितना बदमाश है। वरुण सोनकर। तो तुम भी काटने में थे? जी सर। और मारने में? मारा भी नहीं सर। मारे भी हो? कितना डंडा मारे हो? 2-3 डंडा। 2-3 डंडा। जी सर। तुम्हें डर नहीं लगा मर जाएगा तो क्या होगा? डर था सर, एक बार डर। थोड़ा डर हुआ? जी सर। फिर काटने में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हंसना नहीं है सर करके। हंसना नहीं है। तो जब पूरा शरीर वरीर फेंक दिए तो को लगा कि पकड़ाएंगे, कि लगा कि फेंक दिया अब तो कोई टेंशन नहीं है? क्या लगा? नहीं सर, थोड़ा डाउट था सर। थोड़ा डाउट था। तुम्हारे ये मोटिवेशन गैंग में कितने लोग हैं? बस इतने सर। कितने हैं भाई? ये जो हैं सर उतने। 6 तो ये हुए, और कौन है? और 2 जन बाहर में। हाँ, नईम है और वो एक जन नईम और राजा। राजा। वो तुम्हारे गांव के ही हैं? जी सर। तो ये मोटिवेशन गैंग में क्या क्या काम किया तुम लोगों ने पिछले 3 सालों में? मैं सर दारू बस का काम करता हूँ। दारू में क्या काम करते थे? तस्कर का सर। तस्कर। तस्कर में क्या मतलब, क्या करता है तस्कर? मतलब गाड़ी से डिलीवरी करता था सर। गाड़ी से डिलीवरी। गाड़ी कहाँ से आती है? हम लोग के बुकिंग से मंगाते थे। बुकिंग से? कहाँ से मंगाते थे भाई शिमला बुकिंग? से सर। हाँ, शिमला बस स्टैंड से। सिमगा बस स्टैंड से बुकिंग में आती थी गाड़ी। कौन सी गाड़ी? पिकअप, टीका वगैरह, कार वगैरह। कार्टिका आती थी। एक बार में कितने डब्बे आते थे? एक बार में वही सर 20 पेटी 15 पेटी। 20 पेटी 15 पेटी। कितने का फायदा होता है 20 पेटी बेचने से? सर उसको जोड़ के बताना पड़ेगा। अरे भाई 1000, 5000, 10,000, 20,000, कित 20 मैक्सिमम सर 10,000 रुपये। 10,000 रुपये एक दिन में कर लेते थे। तो महीने में कितनी बार काम करते थे ऐसा? महीने में 4 दिन होता था सर। महीने में 4 दिन। 40,000 ही होगा? इतना बड़ा गैंग है, 40,000 में क्या होगा? तो सभी जने करते थे सर अपना। सब अलग अलग करते थे? मतलब तुम 40,000 कमाते थे, दूसरा 40,000, दूसरा 4, और 10 आदमी का गैंग है, 4 लाख का जो तस्करी करते थे। जी। और वो मंगाते किससे थे ये? वो MP से आता था सर। MP से आता था। MP में कहाँ से आता होगा? वो तो नहीं। अरे यार कैसे नहीं, समझदार आदमी हो। हाँ, फोन से ही बस बात होता। फोन से बात होता था? बात करता था भाई बात करता था। भाई वो मोन्टू? जी सर। हाँ, मोन्टू मतलब मेन डीलर था। तो तुम लोग मध्य प्रदेश की शराब आके यहाँ पे, और वो शराब को बेचते कहाँ थे? यही सर लोकल गांव में सर। कितने गांव में? के एरिया में शिमला के। शिमगा के आसपास कितने गांव में बेचते थे तुम लोग? वही से 10-15 गाँव से। 15 गांव में बेचते थे? जी सर। अरे तुमने 15 गांव को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हें लगा नहीं इतने लोगों को शराब पिलवा रहे हैं, गड़बड़ काम है ये? लग रहा। हाँ, लगा सर। तो वो शराब खुद भी पीते थे कि पिलाते थे लोगों को? मैं भी पीता हूँ सर थोड़ा। पीते हो थोड़ा बहुत? कितना? 1 क्वार्टर, आधा बोतल, 1 बोतल? आधा क्वार्टर 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर पी जाते हो डेली? डेली 1 क्वार्टर। और सब पीते होंगे 1 क्वार्टर? ये बाकी भी सभी पीते हैं। सब 1 क्वार्टर पीते हैं डेली? घटना के समय बॉडी को काटते समय भी नशे में किए गए? जी सर, नशे में थे सर। डेली 1 क्वार्टर पीते ही थे? नाइट्रोटेन का नशा में था सर। नाइट्रोटेन भी इस्तेमाल करते हैं? नाइट्राजेपाम जो नींद की गोली आती है, नशे की गोली, ये नाइट्राजेपाम कहाँ से लाते हो तुम लोग? नाइट्रोजेन यहीं से मंगवाया था सर जी। कहाँ से? रायपुर मौदापारा से। मौदापारा में कौन देता है? वही जने था सर, पहचान लो। अरे कौन है, नाम बताओ ना यार। गोलू गोलू करके बोलता था सर। गोलू करके बोलता था। ये कितना टैबलेट पहुँचवाया तुमको? ये सर 2-3 दिन पहले से मतलब लिया था सर। लिया था? कितने गोलियाँ? 20 पीस लिया था सर। एक गोली कितने का पड़ता है वो? 700 रुपये। 700 रुपये का जी सर। पत्ता होता होगा? जी सर, 10 पीस का आता है। 70 रुपये बहुत कॉस्टली है। 5 रुपये का फिर टैबलेट होता है। तो ये इसका भी काम करते थे क्या, ये गोलियां बेचने का काम? खाता था बस। बस ये खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। सुपेला थाना क्षेत्र में 5 तारीख को एक युवक जो है वो गायब हुआ था। 7 तारीख को उसकी थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसका
टेक्निकल एनालिसिस कराया, उसके मोबाइल रिकॉर्ड चेक कराए तो मालूम चला कि वो सिमगा की तरफ गया है। घर वालों से पूछताछ में मालूम चला कि सिमगा में उसका दूर का एक रिलेटिव रहता है। सिमगा जाके पूछताछ करने में मालूम चला कि जो मोन्टू उसका रिश्तेदार था वो एक नॉन क्रिमिनल था। उसने एक मोटिवेशन गैंग चला रहा था जिसमें 10 सदस्य थे और वो छेड़छाड़, मारपीट, शराब का काम और गांजा की तस्करी किया करते थे। ये लोग नाइट्रोवेट और दवाइयों के आदी भी थे। उनसे गांव वालों से पूछताछ में मालूम चला कि रात में डंडों से मारपीट करते हुए एक युवक के साथ इनको देखा गया था। और इनसे टेक्निकल एनालिसिस, मोबाइल रिकॉर्ड्स के एनालिसिस पे मालूम चला कि इन्होंने जाके एक घर में जाके उसकी बॉडी को मारने के बाद 10 टुकड़ों में काट दिया और उसको शिवनाथ नदी में अलग अलग जगह पर 3 जगह पर फेंका और महासमुंद नेशनल हाईवे जो पिथौरा के पास भी एक पार्ट फेंका। मोबाइल का लोकेशन के आधार पे पिथौरा के पास जगह को लोकलाइज किया गया, वहाँ सर्चिंग किया गया, वहाँ पे धड़ का एक पार्ट मिला। इनसे पूछताछ के बाद वेपन जो डंडा, चाकू, कुल्हाड़ी जो है रिकवर किया गया है। हत्या का कारण ये बात सामने आई है कि इनके द्वारा, मृतक के द्वारा 2 साल पहले 1.5 लाख रुपए और एक गाड़ी जो है वो गिरवी जो है लिया गया था और इस गैंग के वापस मांगने पर इनके द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा था। इसी की नाराज़गी में उसको बुला के उसके साथ मारपीट किया गया और मारपीट में जब वो मर गया तो डेड बॉडी को छिपाने के लिए और इस केस डिस्क्लोज ना हो उसके लिए डिफरेंट पार्ट्स में काट दिया गया। लेकिन दुर्ग पुलिस, सुपेला पुलिस की मेहनत से, टेक्निकल एनालिसिस से और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से इस बहुत ही डिफिकल्ट केस को क्रैक किया गया। सर, इतने बड़ी जघन्य हत्याकांड किया गया, सिर्फ क्या 1.5 लाख रुपए के लिए किया गया या इसके पीछे और भी कोई वजह सामने आई है? ये क्योंकि जो हत्यारे थे गैंग के थे, ये लोग नॉन अपराधी थे, ये लोग काफ़ी नशा करते थे। इनके लिए मारपीट करना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि 5-6 लोगों ने एक साथ मारपीट कर दी तो उसमें निश्चित रूप से किसी वाइटल ऑर्गन में डंडा लगने से उनकी मौत हो गई। सर, कहाँ से बॉडी के टुकड़े मिले थे और किस अवस्था में पाए गए? अभी धड़ का एक पार्ट जो है वो पिथौरा के पास हाईवे के पास मिला है, बाकी शिवनाथ नदी में बाकी पार्ट फेंक दिए गए हैं। अभी पुलिस रिमांड लिया जाएगा और बाकी बॉडी पार्ट्स को भी रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये था सारा मामला। अभिषेक पल्लवा साहब ने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया इसको। मुझे ऐसा लगता है कि नीलेश का मर्डर न करके बहुत सारे रास्ते थे उससे पैसे वापस लेने के। उसको थोड़ा बहुत डरा देते, थोड़ा बहुत धमका देते, बहुत तुम थोड़ा सा उसको मार दिए होते उसको डराने के लिए, मगर ये क्या कि उसको मार के उसके 10 टुकड़े। अब उसके तो 10 टुकड़े हो गए, मगर अब ये लोग जिंदगी भर तक जेल में रहेंगे, एक लंबे समय तक तो रहेंगे ही रहेंगे। अब देखते हैं जेल का कोर्ट का फैसला क्या आता है, अब ये देखते हैं। तो ये थी सारी कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।